हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग एडोबी इलस्ट्रेटर से लोगों की एक सिंपल सी एनिमेशन बनाएंगे। जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने एक एनिमेशन बनाई थी। इस तरह की सिंपल एनिमेशन दोस्तों हम लोग अपने एडोबी इलस्ट्रेटर के सॉफ्टवेयर से भी बना सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे ये मेरा चैनल का लोगो है, क्विक लर्न स्टूडियो। एक्चुअली क्विक लर्न ही है। तो इसकी एनिमेशन बनाने के लिए जैसे आप देखेंगे कि ये एक एनिमेशन मैंने बनाई हुई थी। तो इस तरह की एनिमेशन बनाने का प्रोसेस क्या होता है हम लोग आज उसको डिस्कस करेंगे। तो याद रखना आपने कि हमारी जो क्लास है ये लोगो डिज़ाइन की नहीं है, ये लोगो एनिमेशन की क्लास है। आप लोगों ये वाली एक फ़ाइल देख सकते हो, ये मैंने प्रिपेयर की थी अपनी ये वाली एनिमेशन बनाने के लिए। मतलब ये जो भी आप एनिमेशन इसमें देख सकते हो, ये एनिमेशन मैंने इस फाइल की मदद से बनाई थी और ये एडोबी इलस्ट्रेटर में बनाई थी। एडोबी इलस्ट्रेटर में एनिमेशन कैसे पॉसिबल है हम लोग उसके ऊपर बात करते हैं दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये मैंने हर फ्रेम का एक अलग सीक्वेंस बना के रखा हुआ है। तो हम लोगों ने ऐसे सीक्वेंस बनाने होते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग एनिमेशन को समझते हैं कि एनिमेशन में हम लोग काम कैसे करते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि हमारा जो एनिमेशन का फ्लो होता है, ये हमारा एनिमेशन मतलब इधर से लेके इधर तक लेफ़्ट टू राइट हमारे करैक्टर ने एनिमेट होना है। तो हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में उसको छोटा रखेंगे, ठीक है, छोटा छोटा छोटा, और उसको एंड में बड़ा करते जाएंगे, ठीक है। उसको बड़ा करने के साथ साथ हम लोगों ने उसके अंदर जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो लेटर्स हैं ये मैंने एक एक करके रखे हुए हैं इसमें। मतलब यहाँ पे आप देखेंगे क्यू का साइज़ बड़ा है और यहाँ पे आप देखेंगे क्यू का साइज़ छोटा है, लेकिन यू का साइज़ बड़ा है। तो इस तरह का सीक्वेंस हमें पहले बनाना पड़ता है, ठीक है। फिर उस सीक्वेंस की मदद से हम लोग उसको एनिमेट कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग इस इसमें देखेंगे तो ये हमारा फर्स्ट डॉट, मतलब हमारा फर्स्ट आर्ट वर्क, ये फर्स्ट सीक्वेंस, सॉरी। फिर उसके बाद सेकंड, सेकंड, ओके। जिस सीक्वेंस से आप अपनी फाइल बनाएंगे उसी सीक्वेंस से आपकी फाइल एनिमेट होगी। तो सबसे पहले हम लोग फाइल बनाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग इसको एनिमेट करेंगे दोस्तों। फाइल बनाने के लिए जैसे आप देख सकते हैं कि मेरी स्क्रीन पे ये मेरे चैनल का लोगो है और इसका ये एक आर्टबोर्ड मैंने A4 साइज़ का इधर लगाया हुआ है। इसकी हम लोग क्वांटिटी बढ़ा लेंगे। क्वांटिटी कैसे बढ़ानी है दोस्तों, जैसे आप इसमें देख सकते हैं कि हमारे ऑलमोस्ट 29 आर्टबोर्ड हैं। तो हमने इसके 29 या उससे ज़्यादा या उससे कम, मतलब जितने सीक्वेंस आप बनाना चाहें आप बना सकते हैं। तो मैं 20 या 30 सीक्वेंस में ये एक एनिमेशन बना लेता हूँ। उसके लिए दोस्तों हमारा जो ओरिजिनल लोगो है इसको तो हम ओरिजिनल रखेंगे, लेकिन इसी में ही हम लोग इसके सीक्वेंस बनाएंगे। उसके लिए हम लोग आर्टबोर्ड इसमें ऐड करते हैं। जैसे ही मैं आर्टबोर्ड के ऊपर आता हूँ और यहाँ से हम लोग प्लस के साइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आप देखेंगे न्यू आर्टबोर्ड ऐड होते रहेंगे। जैसे ये भी सेकंड हो गया है और इसी में ही हम लोग मज़ीद आर्टबोर्ड इसमें ऐड कर लेते हैं, सेम A4 साइज़ के। और ऑलमोस्ट हमारे जो आर्टबोर्ड हैं ये 30 हो जाएं, उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, क्योंकि उससे ज़्यादा फिर फाइल हैवी करने वाली बात है। और 20 में भी हमारी फाइल जो एनिमेशन है वो अच्छी बन जाएगी। तो जैसे मैं ये सारे आर्टबोर्ड एक बार ऐड कर लेता हूँ, 20 हो गए हैं और यहाँ पे हम लोग 30 की तरफ आ जाएंगे। मतलब मैंने जो आर्टबोर्ड्स की लाइन रखी है ये 20 आर्टबोर्ड, सॉरी 10 आर्टबोर्ड एक लाइन में रखे हैं। जैसे आप देखेंगे ये मेरा ओरिजिनल लोगो है, तो ओरिजिनल को उठा के मैं इसकी कॉपी बनाऊंगा सबसे पहले और इसको सबसे एंड वाले आर्टबोर्ड पे इसको रख देता हूँ, क्योंकि ये एंड वाले पे पूरा होना चाहिए। फिर उसके बाद दोस्तों आपने इसको अपने आर्टबोर्ड के मिडल में रखना है और इसको एक बार यहाँ से मिडल कर देंगे। अगर आपका नहीं है तो आप लोगों ने कर लेना है, मेरा तो ऑलरेडी मिडल ही था। और इसमें से इसका जो फर्स्ट सीक्वेंस होगा उसमें से मैं क्या करूँगा कि इसको अनग्रुप करूँगा और इसका जो क्विक लर्न नीचे लिखा हुआ है इसको टोटली रिमूव कर दूँगा। और इसका जो साइज़ है मेरे आइकन का, इसको हम छोटा कर लेंगे थोड़ा, ठीक है। और मतलब आप रैंडमली कोई भी साइज़ आप इसमें डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि मैंने इसको 1 सेंटीमीटर ही रखने, ये अंदाज से मैंने इसको जस्ट स्क्वीज़ कर दिया है साइज़ को।
और दूसरे आर्टबोर्ड पे भी हम सेम आइकन रखेंगे और इसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर देंगे और रोटेट कर देंगे थोड़ा सा। फिर हम लोग इसकी कॉपी बनाते हैं अपने थर्ड आर्टबोर्ड में, और इस आर्टबोर्ड में भी इसको हम लोग मज़ीद बड़ा करेंगे और इसको भी थोड़ा सा रोटेट कर देंगे दोस्तों। फिर आएंगे हम फोर्थ पे, और जो हमारा प्रीवियस जो आइकन था उसी को ही मैं कॉपी कर रहा हूँ। आप लोग ज़रूरी नहीं इसको करो, आप लोग रैंडमली कोई भी पोजीशन कोई भी साइज़ इसको दे सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा बड़ा करूँगा और रोटेट कर दूँगा दोस्तों। ऐसे ही हमने ऑलमोस्ट अपना जो लोगो है इसको अप्रोक्सीमेट हमारे ओरिजिनल लोगो के साइज़ का कर देना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं बस इसका साइज़ बढ़ाया जा रहा हूँ और इसको थोड़ा सा रोटेट किए जा रहा हूँ। ये 10 आर्टबोर्ड हम ऐसे ही करेंगे। उसके बाद हम मज़ीद इसका साइज़ बड़ा कर लेंगे और कोशिश करेंगे हमारे ओरिजिनल लोगों के साइज़ का आ जाए, और उसकी आगे हम कॉपीज़ बनाएंगे। जो एंड वाले हमारे जो नीचे आर्टबोर्ड हैं इसमें हम लोग काउंट करते हैं हमारे कितने लेटर्स हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो हमें तक ऑलमोस्ट यहाँ से अपने लेटर्स हमारे लोगों में डालना शुरू होंगे। तो जैसे मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ इधर, और इसको बड़ा और रोटेट। ठीक है, फिर इसको इधर से थोड़ा सा बड़ा एंड देन रोटेट। फिर इसको इधर, मतलब वही एक्सरसाइज मैंने 10 टाइम्स रिपीट करनी है दोस्तों। ठीक है, और ये हमें मैनुअली ही करना पड़ेगा। ओके, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको। ठीक है, अब मेरा ख्याल है कि इसको ओरिजिनल को ऊपर कॉपी करता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ तक तो मेरा लेटर्स होने चाहिए। इसकी एक और कॉपी मैं इधर बनाऊँगा। उसमें से इस कॉपी में से दोस्तों मैं इसका नीचे वाला टेक्स्ट रिमूव कर दूंगा, यहाँ पे ओरिजिनल आइकन ही रहने दूंगा, और इसको यहाँ पे बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं। मतलब इसको उल्टा हम चलेंगे। जैसे हम यहाँ से आप छोटे से बड़े की तरफ आए थे, यहाँ पे हम लोग बड़े से ओरिजिनल से छोटे की तरफ जाएंगे। तो इसको यहाँ पे थोड़ा सा रोटेट एंड देन थोड़ा सा छोटा, सेम वैसे ही रोटेट एंड छोटा। अगर आपने छोटा नहीं करना तो आप नहीं भी करें, जैसे मैं किसी किसी में इसको नहीं भी करूँगा, क्योंकि छोटा करते करते अगर हम लोग जाएंगे तो इसका साइज़ पहले ही बहुत छोटा है, तो ये मज़ीद छोटा हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, फिर उसके बाद रोटेट एंड छोटा। कहीं पे आप बड़ा भी रख सकते हैं, तो वो एनिमेशन में आपको उसका फ्लो दिखेगा। मतलब बड़े से छोटा, फिर एकदम बड़ा हो जाएगा, फिर छोटा हो जाएगा, तो इस टाइप की कुछ एनिमेशन बनेगी। तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने एनिमेशन के सीक्वेंस को समझना है। अगर आपको नहीं समझ आएगा तो आप मेरी वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपको इसका सीक्वेंस समझ आ जाएगा। मतलब हमारी लोगों की पोजीशन एंड देन उसकी रोटेशन का जो सीक्वेंस होगा वो आपको इसमें समझ आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसमें इसको छोटा एंड रोटेट। ओके, फिर यहाँ पे मैं एक काम करूँगा कि इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ अनग्रुप, और इसके जो बाकी लेटर्स हैं ये लेटर्स मैं यहाँ से डिलीट कर दूँगा। सिर्फ इसमें क्यू रहने दूँगा। ठीक है, तो सिर्फ इसमें क्यू रहने देता हूँ और बाकी लेटर्स को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। और क्यू का जो साइज़ है दोस्तों इसको मैं बड़ा कर दूंगा। मतलब इसका जो स्केल है अभी 100 है, तो इसको 200 या 300% बड़ा कर लेता हूँ। तो मैं इसको 200%, मेरे ख्याल से मोर देन इनफ, इसको ओके कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद सेम मेरा ओरिजिनल लोगो, इसकी मैं कॉपी बनाऊंगा अपने फर्स्ट आर्टबोर्ड में, और यहाँ से इसको अनग्रुप, और अनग्रुप के बाद मेरे पास अब जैसे आप देखेंगे यहाँ पे मैंने क्यू रखा है, तो यहाँ पर मैं क्यू प्लस एल रखूँगा, लेकिन यहाँ सॉरी क्यू एंड यू रखूँगा। और इसमें से मैं क्यू का साइज़ सेम रहने दूंगा, क्योंकि मेरा जो क्यू है वो बड़ा होने के बाद एग्जैक्ट साइज़ का होना चाहिए। तो मैं क्यू के बाद क्यू का सेम साइज़ में रखूँगा, क्योंकि वो फर्स्ट सीक्वेंस में बड़ा होगा, सेकंड में छोटा हो जाएगा। और यहाँ पे यू को मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा। तो मैं बाकी सारे लेटर्स इसमें से रिमूव कर देता हूँ, सिर्फ मैं अपना क्यू सेलेक्ट करता हूँ। ओके,
सिर्फ मैं अपना क्यू सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इसको मैं 200% स्केल में बड़ा कर दूंगा। फिर उसके बाद दोस्तों इसका थर्ड सीक्वेंस हम रखेंगे। इस थर्ड सीक्वेंस में जैसे कि मुझे ये बार बार रिलीज़ करना पड़ता है, तो इसको एक बार मैं रिलीज़ करके फिर इसकी आगे से कॉपी बनाते हैं। ओके, इसको ग्रुप कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं क्यू यू का साइज़ सेम रखूँगा। उसके बाद जो आई है हमारा, आई का साइज़ यहाँ पे बड़ा रखेंगे, लेकिन उससे पहले इसकी एक कॉपी बना लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्यू यू सेम साइज़ और इसका जो आई है इसका स्केल 200% बड़ा होगा हमारे इन दोनों लेटर से। फिर उसके बाद दोस्तों इसको मज़ीद हम अपने आर्ट बोर्ड्स में एक बार कॉपी कर लेते हैं। ओके, फिर इसमें आएंगे हम। अब यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारा जो सी है इसको हम लोग यहाँ से 200% बड़ा कर देंगे। फिर यहाँ पे हमारा जो सी है वो सेम साइज़ का होगा जो के है, और इसको 200% बड़ा कर लेते हैं, इसको आर्टबोर्ड के मिडल में करके। सेम वैसे ही दोस्तों यहाँ पे हम लोग के तक आए हैं, तो यहाँ पे हमने एल को बड़ा करना है। दोस्तों आपने याद रखना है जो लेटर हमारा इधर बड़ा होगा वो इधर छोटा होगा, मतलब एग्जैक्ट साइज में होगा। उसका जो नेक्स्ट लेटर होगा वो हम लोगों ने बड़ा रखना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसमें से हर चीज़ रिमूव करेंगे, सिर्फ ई को बड़ा कर देंगे और इसको सेंटर लाइन करेंगे, अनग्रुप, और इसमें से ए को बड़ा कर देंगे और इसमें से हम लोग आर को बड़ा रख देंगे और इसमें हम लोग एन को दोस्तों बड़ा रख देंगे। फिर उसके बाद हमारा ओरिजिनल लोगो होगा। जैसे ही आप लोग देखेंगे कि हमारे ये सीक्वेंस अभी बन गए हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं हमारा फर्स्ट और ये सारे आर्ट बोर्ड मेरे ऑलमोस्ट 30 आर्ट बोर्ड हैं। ठीक है, ये 30 आर्ट बोर्ड में हमारी एनिमेशन का सीक्वेंस पड़ा हुआ है। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने इनको एक्सपोर्ट करना है। और एक्सपोर्ट करने से पहले जैसे आप अभी इसमें देख सकते हैं कि इसका जो बैकग्राउंड है वो अभी कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने इसको पीएनजी में एक्सपोर्ट करना होगा। तो अगर मैं पीएनजी में ऐसे ही इसको एक्सपोर्ट कर दूंगा, जैसे कि मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना लेता हूँ, लोगो एनिमेशन अपने डेस्कटॉप पे बना लेता हूँ। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि मैं पीएनजी करूँगा इसको, और फिलहाल हम लोग एक आर्टबोर्ड ही सिलेक्ट करते हैं इसका, फर्स्ट वाला, या 30 नंबर कर लेते हैं एक्सपोर्ट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी जो बैकग्राउंड है वो भी ट्रांसपेरेंट आ रही है। तो मुझे इसको बैकग्राउंड के साथ में एक्सपोर्ट करना है। तो उसका तरीका दोस्तों, अगर हम लोग इसको जेपैग बनाएंगे तो ये ऑटोमेटिक हमारी जो बैकग्राउंड है वो वाइट हो जाएगी, लेकिन हमें पीएनजी में चाहिए। तो पीएनजी में हमें इसको बैकग्राउंड एक डालना पड़ेगा। हम लोग यहाँ से भी इसको वाइट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम लोग डाल लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आगे जिस वेबसाइट से हमने इसको एनिमेट करना है तो उस वेबसाइट में रिक्वायर्ड होता है कि उसको सॉलिड बैकग्राउंड पीछे चाहिए होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इसको बैकग्राउंड डालेंगे। पहले हम लोग A4 का एक रेक्टेंगल डाल लेते हैं और उसको फिल कर देंगे वाइट। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लोगों ने मैन्युअली इसको हर आर्ट बोर्ड में फिट करना है दोस्तों। ठीक है, तो इसको यहाँ से सेंटर लाइन कर लेते हैं एक बार सबको। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं कि हमारे बैकग्राउंड ऐड हो गया है, तो हम लोग नीचे वालों में भी सेम वैसे ही बैकग्राउंड एक सबका ऐड कर लेते हैं और सेम वैसे ही हम लोग नीचे वाला भी। दोस्तों आपने याद रखना है कि हमने सबका बैकग्राउंड इसमें ऐड करना है, कोई भी आर्टबोर्ड हमारा छूटना नहीं चाहिए, सब में हमारा बैकग्राउंड ऐड होना चाहिए और बैकग्राउंड उसका सेंटर लाइन होना चाहिए, मतलब कि
जैसे अभी इसमें आप देख सकते हैं मैंने कॉपी पेस्ट किया तो हमारा जो वाइट बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा हिला हुआ है, तो इसको मैं जस्ट यहाँ पे सेंटर लाइन कर लेता हूँ। थोड़े से काम दोस्तों हम लोगों को अडोबी इलस्ट्रेटर में मैनुअली भी करने पड़ते हैं, क्योंकि हर काम जो होता है वो ऑटोमेटिक नहीं होता, और मैनुअली काम भी समटाइम्स कर लेने चाहिए। मेरे ख्याल से अच्छी आदत होती है वो। ओके, तो उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने क्या करना है, जैसे ही हमारे सारे सीक्वेंस फाइनल हो जाएंगे और इनका जो बैकग्राउंड है ये भी हम लोग ऐड कर लेंगे, उसके बाद हम लोगों ने इसको एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट हम लोग इसको करेंगे, सॉरी, एक्सपोर्ट एज करेंगे। और यहाँ पे हमने एक फ़ोल्डर बनाया था लोगो एनिमेशन, ठीक है। इसके अंदर एक फ़ोल्डर बनाते हैं पीएनजी, और इसके अंदर हम लोग अपने सब जितने भी हमारे आर्टबोर्ड हैं, जितने भी हमारे सीक्वेंस हैं, सबको एक बार एक्सपोर्ट कर लेंगे। उसके लिए आप लोगों ने यहाँ पे इसका फाइल का नेम देना है वन, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट आर्टबोर्ड होगा उसका नाम वन आएगा, बाकी सबका ऑटोमेटिक काउंटिंग इलस्ट्रेटर कर देगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने उसकी सेटिंग करनी है। क्या सेटिंग करनी है दोस्तों, कि अगर आपको स्पेसिफिक की कोई एक आर्ट बोर्ड को अगर आपने एक्सपोर्ट करना है तो आप लोग रेंज पे जाके यहाँ से उसका नंबर डालेंगे, अदरवाइज आप लोग ऑल के ऊपर क्लिक कर दें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऑल पे क्लिक करूँगा और इसको हम लोग यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेंगे 72 DPI के ऊपर। जैसे ही हमारा एक्सपोर्ट हो जाएगा, अभी हम लोग फोल्डर में चेक करते हैं। लोगो एनिमेशन, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि फर्स्ट मैंने नेम रखा था वन, तो आगे 01 02 03 और 30 तक उसने हमें नंबर इसका दे दिया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने अपना ब्राउज़र खोलना है, क्योंकि एक वेबसाइट है जो हमें ये एनिमेट करके देगी। क्योंकि अगर हम अडोबी आफ्टर इफेक्ट में करेंगे तो वो हमें एक एक फ्रेम की एनिमेशन देनी पड़ेगी, उसके ऊपर भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन हम लोग पहले ये चेक कर लेते हैं कि हम लोग इसमें कैसे। तो एक वेबसाइट है दोस्तों, उसका नाम है ezgif.com, ठीक है। ये वेबसाइट होती है, इस वेबसाइट के थ्रू हम लोग अपने इमेजेस को जिफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, थोड़ी सी एनिमेशन दे के। जैसे मैं ये वेबसाइट ओपन करूँगा तो यहाँ पे आप लोग ऊपर देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है, जिनको हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन अभी जो हमारा कंसर्न है वो है हमारा जिफ मेकर के साथ। आप लोग वीडियो टू जिफ भी कर सकते हैं, मतलब कोई वीडियो है इसको जिफ करना है आप लोगों ने, तो यहाँ से आप लोग कन्वर्ट भी कर सकते हैं इस वेबसाइट के थ्रू। तो हम लोग जिफ मेकर के ऊपर जाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने जिफ बनानी है अभी। तो जिफ मेकर के ऊपर जाने के बाद दोस्तों यहाँ से हम लोग चूज़ फाइल्स करेंगे, और चूज़ फाइल्स के बाद अपने डेस्कटॉप के ऊपर जाएंगे और यहाँ से लोगो एनिमेशन का फोल्डर है, और उसमें ये सब हमारी पीएनजीज हैं दोस्तों। ये सारी पीएनजी हम लोगों ने इसके अंदर अपलोड कर देनी है। हम लोग सारी पीएनजी को मैं सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से ओपन के ऊपर क्लिक कर दूँगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे 30 फाइल्स ऐड हो गई हैं इसके अंदर, क्योंकि हमारी जो फाइल्स हैं इनका नंबर भी 30 है, तो इसने सारी की सारी फाइल्स इसके अंदर अपलोड कर दी हैं। उसके बाद हम लोगों ने अपलोड फाइल्स इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये थोड़ा सा टाइम लेगा, क्योंकि ये इसकी मतलब सेटिंग बनाएगा। ये जो 20 लिखा हुआ है ये दोस्तों फ्रेम रेट होता है, मतलब एक एनिमेशन के बाद दूसरी एनिमेशन में 20 फ्रेम्स का डिले होगा, उसके बाद हमारा सेकंड फ्रेम आएगा। तो ये दोस्तों वो हमारा सीक्वेंस है जो हमारा, आप लोग इधर आर्ट बोर्ड का देख सकते हैं, या हम एक्सपोर्ट करने के टाइम आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारा एक्सपोर्ट में नंबर्स आ रहे हैं ये हमारे आर्ट बोर्ड के नंबर हैं। तो ये सीक्वेंस होता है दोस्तों, कि अगर आपके जो ये नंबर्स हैं, सॉरी ये जो फाइल्स हैं, ये अगर आपकी इधर उधर सीक्वेंस से नहीं होंगी तो आपकी एनिमेशन भी सीक्वेंस से नहीं होगी। ये भी थोड़ी सी कहीं पे कम होगी, कहीं पे ज़्यादा, मतलब एक सीक्वेंस नहीं बनेगा। तो इसको सीक्वेंस बनाने के लिए आप लोगों ने सीक्वेंस में ही आर्टबोर्ड बनाने हैं, और जब आप लोग एक्सपोर्ट करेंगे तो मेक श्योर कि वो जो आपकी एक्सपोर्ट होंगी फाइल्स वो भी सीक्वेंस में होंगी। अगर हम इसको यहाँ से एज अ इमेज ओपन करते हैं और उसके बाद मैं जस्ट इसको नेक्स्ट 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 करूँगा, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये एक सीक्वेंस है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद जैसे हमारी यहाँ पे फाइल्स हो जाएंगी, अपलोड हो जाएंगी सब, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है 1 to 5, ठीक है। ये मतलब 1 to 5 सेकेंड्स का हमें
जिफ बना के देगा और जिसका डिले टाइम है 20। ठीक है, तो इसको हम सेम रहने देंगे, इस सेटिंग को कुछ छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ से हम मेक अ जिफ के ऊपर क्लिक करेंगे। ये थोड़ा सा टाइम लेगा और हमें हमारी एनिमेशन बना के दिखा देगा दोस्तों। ये देखें दोस्तों, ये हमारी एनिमेशन बन के आ गई है हमारे पास। जैसे आप देख सकते हैं कि ये हमारा लोगो घूम के आया। फर्स्ट हमारे 10 फ्रेम, फिर उसके बाद नीचे वाले 10 फ्रेम्स। अगर मैं इन इसको चेंज कर दूं, मतलब ये जितने भी आर्टबोर्ड हैं या जितने भी इसके अंदर लोगोज हैं, हम क्या करते हैं, इनको चेंज कर देते हैं। कैसे चेंज कर देंगे, ऐसे। ठीक है, फिर उसके बाद मैं एक्सपोर्ट करूंगा, तो ये हमारा छोटे से बड़ा, 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 फिर बड़े से छोटा, 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 छोटा होके फिर एकदम बड़ा आ जाएगा दोस्तों। तो ये दोस्तों हमारी एनिमेशन है जो हमारे सामने बन के आई है। बाकी आपने खुद प्रैक्टिस करनी है और खुद आपने एनिमेशंस बनानी है। आप लोग मेरे साथ शेयर भी कर सकते हैं बनाने के बाद। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।